आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 में पीआरटी के स्टूडेंट हैं और आप भी चाहते हैं कि पीआरटी में मेरा रिजल्ट हो, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टीआरई 1, टीआरई 2 और 3 के पीआरटी के क्वेश्चन देखने के बाद जो है इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और जितने भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं वह कहाँ से बीपीएससी पूछता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चीज़ को देखने के बाद ये स्ट्रेटजी और जो हम बताएंगे बुक लिस्ट, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का होना ही है। और अभी भी क्योंकि एग्ज़ाम होने में समय है, एग्ज़ाम जो है अप्रैल, और आपको कम से कम अप्रैल और जो है मई के पहले एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। यानी अभी भी आपके पास जो है, अगर देखा जाए तो कम से कम आपको 150 दिन तो बिल्कुल मिलेगा ही। मान लीजिए इतना भी नहीं मिलता है तो 100 दिन आपको बिल्कुल मिलने वाला है। कितना भी जल्दीबाजी करेगा बीपीएससी, तो 100 दिन अभी भी आपके पास है। अगर यहाँ पे बताए गए रणनीति के तहत अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना है। और सबसे पहले हम एक चीज़ और बात कहेंगे कि आपको कोर्स और कोचिंग के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। क्यों नहीं फंसना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो है, अगर आप बीपीएससी टीचर बनने का अगर आपको सपना है तो समझ लीजिए ये आपके पास आखिरी मौका है। क्योंकि इसके बाद जो है वैकेंसी नहीं आएगी, आपको विधानसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा। और फिर आपको जब चुनाव होगा अगला साल, सॉरी अगला बार जो 29 में, तो उसके पहले देखने को मिलेगा। यानी 3-4 साल जो है बहाली आपको नहीं आने वाला है। तो ये आपको आखिरी मौका है। उससे पहले हम बता रहे थे कि कोर्स और कोचिंग के चक्कर में नहीं फंसना है। किस लिए नहीं फंसना है, क्योंकि देखिए जो भी कोर्स और कोचिंग है इसमें भी दो चीज़ आ गया है, एक आपका ऑनलाइन हो गया है और एक आपका ऑफलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं पढ़िए, क्योंकि ऑनलाइन में जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं जिस एप्लीकेशन पे, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे जो है बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है, फ्री में आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्योंकि अगर ऑफलाइन थोड़ा सा सोचते भी हैं थोड़ा देर के लिए, तो आपको ऑफलाइन एक ठीक है कि हाँ, ऑफलाइन में क्या है कि वहाँ पे जाने पे आपका एक माहौल मिलता है कि हाँ आप वहाँ पे जा रहे हैं, क्या कैसे लोग पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपको पता चलता है। लेकिन ऑनलाइन में कुछ पता नहीं चलता है, और ऑनलाइन में जो आपको पढ़ाएगा वहीं पढ़ना पड़ेगा। ना कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, मतलब कुछ भी नहीं है ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब कीजिए ही नहीं, ठीक है। ऑफलाइन थोड़ा ठीक है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो भी किन के लिए, जो आपको नए स्टूडेंट है उनके लिए। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा डिमेरिट कोचिंग और कोर्स का ये है कि यहाँ पे जो भी उनके पास पहले से नॉलेज है, क्योंकि जो भी टीचर है उनको आपका केवल नहीं पढ़ाना है, उनको जो है आपको एसएससी का भी पढ़ाना है, रेलवे का भी पढ़ाना है, सीटेट का भी पढ़ाना है, आपको भी पढ़ाएंगे। तो जो उनके पास पहले से नॉलेज है, जो भी उनका पहले से जो है नोट्स है, बस उसी को यहाँ पे पढ़ाएंगे। क्या करेंगे, वही मान लीजिए यही बहाली एसएससी का आ गया तो यहाँ पे बस कवर पेज बदल के इसको आपको चिपका देंगे, फिर दूसरा बहाली आया फिर कवर पेज चेंज, फिर आपको चिपका देंगे। तो उस प्रकार से क्या है, जो भी उनके पास जो नॉलेज है उन्हीं को आपको यहाँ पे बार बार पढ़ाते रहेंगे। उनके पास खुद समय नहीं मिलता है कि खुद वो आपको नए बुक दूसरा पढ़ेंगे और आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहे। यहाँ पे आप पहले से एग्ज़ाम दिए हैं टीआरई 1, 2, 3 का, या आप थोड़ा सा कहीं भी पहले से पढ़े हैं, तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे जो जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आप एक बार देख लीजिए, सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस बहुत ही बड़ा चीज़ है आपको किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि सिलेबस अगर पता है तो उसी के अनुसार आपको बुक यहाँ पे अपना लीजिए और इसी को पढ़िए। अब बुक भी पढ़ने का तरीका होता है। मान लीजिए आप लुसेंट उठाए पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री चाहे ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी मान लीजिए स्टार्ट किए, तो ज्योग्राफी में जो चीज़ आप पहले से जान रहे हैं उसको यहाँ पे बस एक बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए और आगे निकलिए। जो चीज़ आपको नया मिल रहा है उसको यहाँ पे अपना नोट्स रखिए, एक नोट्स में यहाँ पे आपको वहाँ पे लिखते चलिए और पॉइंट बनाकर इसको छोड़ दीजिए। और जब भी एग्ज़ाम है, चाहे जब भी आप सेट बना रहे हैं, आप इसको रिवाइज करते रहिए। बस यही नया चीज़ आपको लिखना है और नया चीज़ ही रिवाइज करना है, क्योंकि जो भी पुराना चीज़ है वो आपको पहले से मालूम है और नया रिवाइज आप पढ़ लिए हैं। यही चीज़ कोचिंग में होता है कि कोचिंग में देखिए जो भी चीज़ मतलब टीचर लोग पढ़ाते हैं उनके पास जो पहले से नॉलेज है वही पढ़ा रहे हैं, और वही बच्चा जो है आपका लाखों लोग पढ़ रहा है। तो जो लाखों लोग पढ़ रहा है वही चीज़ आप भी पढ़ के उतना ही छोड़ दे रहे हैं, तो कहाँ से होगा सिलेक्शन। बस आपका एक एवरेज स्टूडेंट की तरह रहिएगा और आप भी जो है 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से यहाँ पे छट जाइएगा। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप एक बुक पढ़िए कोई भी, और नोट्स पढ़िए और खुद से नोट्स बनाइए। बाकी जो चीज़ आपको मालूम है इसको बस बुक में एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। बाकी जो चीज़ नया मिलता है उसका नोट्स बनाइए और बस वही को पढ़िए, उसी को रिवाइज कीजिए। और इसके अलावा बस एक चीज़ है, सेट प्रैक्टिस, ये कीजिए। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बस यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, कहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि टीआरई 1, 2, 3 में पीआरटी के क्वेश्चन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना कितना यहाँ पे किस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा है, एक बार आप देख लीजिए पहले।
तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे खुद लिखा हुआ है टीआरई 1 2 3 में, और सब पेपर देखने के बाद हम यहाँ पे ये बनाए हैं। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो देखिए हिस्ट्री का एवरेज है कि चाहे टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 2 हो, चाहे टीआरई 3 हो, ये जो है आपका 15 सवाल या 16 सवाल इतना ही रहेगा हिस्ट्री में। हिस्ट्री में भी इस क्षेत्र में क्वेश्चन जो पूछता है 15-16, ये आपका एक क्षेत्र भी फिक्स है कि ये आपका आधुनिक इतिहास से ही पूछता है। यानी समझ लीजिए कि आपका 16 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 15 जो है मॉडर्न से रहेगा। 1 से 2 सवाल हो सकता है आपको जो है मेडाइवल से पूछते, क्योंकि पिछला बार जो है एक पूछ दिया था मोरक्को वाला कि यहाँ आधुनिक, ये आपका मेडाइवल से पूछ दिया था जो इब्न बतूता वाला था। बाकी जितने भी सवाल है मॉडर्न से पढ़ना है। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में हम आगे बात करेंगे बुक लिस्ट में। उसके बाद ज्योग्राफी का सेक्शन जो है पीआरटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीआरटी में एक सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है सबसे ज़्यादा तो आपका ज्योग्राफी है। चाहे टीआरई 2 में देखिए 22 क्वेश्चन, इस बार टीआरई 3 में देखिए 25 क्वेश्चन जो है केवल आपको ज्योग्राफी से पूछा है। और ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है आपको हम बता देंगे, इसलिए अगर चीज़ फॉलो कर लीजिएगा तो कम से कम आपको बता रहे हैं कि 20 क्वेश्चन तो आपको इधर से ही आ जाएगा। अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो 24-25 क्वेश्चन आपका पक्का इसमें से आना ही है। तो ज्योग्राफी में 25 सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसको अच्छे से पढ़ना होगा। बाकी साइंस की बात करें, देखिए साइंस, मैथ, रीजनिंग और करेंट, इसका जो आपका एक पोर्शन है लगभग सबके बराबर है, यानी 16, 17, 15 इतना इतना जो है आपका रहेगा। 15, 16, 17 के बीच में साइंस रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, करेंट रहेगा। इसको जो है पीआरटी में बहुत ज़्यादा इसका भी वेटेज है यहाँ पे। तो साइंस के लिए आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ये आपका टीआरई 3 में 17 क्वेश्चन था, मैथ में जो है 15 क्वेश्चन पूछा है, रीजनिंग में 18। आपको हम पूरा बताएंगे कि यहाँ कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और रीजनिंग का भी कौन कौन सा यहाँ पे चैप्टर पढ़ना है। करेंट के लिए क्या क्या पढ़ना है। और ईवीएस, देखिए ईवीएस जो है आपको 8 सवाल जो है पूछा जा रहा है टीआरई 2 में भी और टीआरई 3 में भी। ईवीएस भी पढ़ना पड़ता है पीआरटी में। बाकी पॉलिटी से बात करें तो पॉलिटी से देखिए 5 से 8 सवाल ये जो है पॉलिटी में रहता है, तो पॉलिटी को भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ये जो है पूरा क्वेश्चन है। बाकी आप इसको इसके अलावा अगर देखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा पूछता है जो आपको स्टैटिक टाइप का आता है, जैसे कोई बुक एंड अथर हो गया, इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सब था। अब इसी के अनुसार जो है आपको पढ़ना है कि हाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको जोर लगाना है। ज्योग्राफी पे सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछ रहा है, बाकी भी है जो भी है पूरा पढ़ना होगा। अब यहाँ पे देखिए अभी बताए हैं कि जो वैकेंसी आने वाली है मई में, ये आपका न्यूज़ तो पढ़ ही लिए होंगे कि हाँ यहाँ पे जो है इसमें लिखा गया है कि जनवरी में रोस्टर क्लियर होगा, उसके बाद फरवरी में इसका विज्ञापन आएगा और मई तक जो है दिया गया है कि हाँ हम क्लियर कर देंगे वैकेंसी। मान लीजिए आपका लेट भी होता है तो मई में एग्जाम भी लेता है तो बहुत है, यहाँ पे 4 महीना समय 120 दिन काफ़ी है आपके लिए। बाकी आपको देखिए वैकेंसी जब बात हो रही थी उधर तो शिक्षा विभाग शिक्षा में है जो है 1,38,000 जो है पद बोला जा रहा है कि हाँ हम लोग वैकेंसी देंगे। बाकी अगर टीआरई 3 में जो आपका सीट है जो भी बचा हुआ है वो बैकलॉग के तौर पे अगर जुड़ता है तो 1.5 लाख भी बहाली आ सकता है, क्योंकि बहुत जो है यहाँ पे सीट बचा हुआ है। जैसे आप खुद देख लीजिए आपका टीआरई 3 में जब पीआरटी का पेपर हुआ था उसमें तो 25,505 यहाँ पे रिक्ति थी नया रोस्टर में, जिसमें 21,911 रिजल्ट दिया गया। यानी अभी भी जो है कम से कम यहाँ पे अगर उस हिसाब से देखा जाए पीआरटी में जो है देख रहे हैं 3594 पद यहाँ पे अभी भी खाली है। ठीक है, तो ये आपका जुटेगा तो और सीट बढ़ेगा। बाकी 6 to 8 में भी जो है बहुत सीट बचा हुआ है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1.5 लाख के बहाली भी कम से कम रहेगा, क्योंकि पहली बार जब इनके द्वारा जो रोस्टर आया था जब बहाली आया था तो सबसे पहले बोला था कि प्राथमिक में 28,000 के आसपास वैकेंसी रहेगा। फिर नया रोस्टर आया उसमें 25,505 किया और रिजल्ट जो है 21,911 पे दिया। यानी पहले सीट अगर खाली था 28,000, अभी बहाली हुआ है मात्र यहाँ पे 22,000 के आसपास, तो अभी भी जो है 6,000 सीट आपका जो है पीआरटी में कम से कम ये ऐड होगा, तो सीटें बढ़ेगी आपको। बाकी जो है बहुत सारा कॉमन रिजल्ट भी है जिनका 1 to 5, 6 to 8 दोनों में है, तो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, ज़्यादा ज्वाइन करेंगे आपको 6 to 8 में तो वहाँ भी जो है पद खाली होगा। बहुत सारे फर्जी स्टूडेंट पकड़ाए हैं तो उनका भी सीट खाली होगा, बहुत कोई रिटायर भी होंगे। तो कम से कम आपका 10,000 के आसपास जो है सीट अभी बढ़ने वाला है, ये आपका बैकलॉग के तौर पर पीआरटी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी रहेगा ऐसा नहीं है नहीं रहेगा। तो बाकी चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या पढ़ना है। सबसे पहले ज्योग्राफी की ही बात करते हैं। सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी से सवाल अभी आप देखें 25 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से आपका रहेगा। ज्योग्राफी देखिए पढ़ना जो है मान लीजिए क्योंकि अभी आपके पास जो है 150 दिनों का समय है, क्योंकि अभी मई में एग्जाम होगा
तो अगर मान लीजिए 100 दिन भी है आपके पास, तो यहाँ पे जो है एनसीईआरटी का जो है कम से कम छठा से 10वां, तो आप क्योंकि समय है इसलिए हम बोल रहे हैं छठा से 10वां तक पढ़िए। नहीं तो कम से कम आपको एनसीईआरटी 9th और 10th ये जो है आपको बिना पढ़े एग्जाम देने नहीं जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी समय है तो छठा से 10वां तक पढ़िए। अगर उतना भी नहीं पढ़ पाते हैं तो 9वां 10वां तो बिना पढ़े हुए आप एग्जाम दे ही नहीं सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखिएगा। बाकी एससीईआरटी भी जो है 8 9 10 यहाँ पे भी आपको ये भी पढ़ना है। अब देखिए दोनों में क्या पढ़े ये भी आपको सवाल रहता है। तो देखिए जो चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी में टॉपिक है वो भी आपका एससीईआरटी में दिया गया है, बस थोड़ा सा जो बिहार से पॉइंट है वो इसमें ऐड किया गया है। तो यहाँ पे दोनों पढ़ सकते हैं या कोई एक भी पढ़ सकते हैं, तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि देखिए आपको बीपीएससी पे भरोसा नहीं करना है कि हाँ क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछेगा, क्योंकि देखिए टीआरई 2 में देखिएगा तो आपको इसे क्वेश्चन थोड़ा सा मिला था, पीआरटी में भी पूछा था, टीआरई 3 में कम सवाल मिला है। तो कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम भी जो है ये लोग पूछता है बीपीएससी, तो इस पर भरोसा नहीं करना है। बाकी यहाँ पे देखिए बीपीएससी का जो घटना चक्र बुक आता है पूर्वावलोकन का, ये वाला बुक, इसमें जो है केवल बीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम हुए हैं इसमें क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो है भारत का भूगोल है, यानी आपको इंडियन जियोग्राफी, और साथ में इसमें जो है बिहार का भी भूगोल है। तो बिहार ज्योग्राफी और आपका इंडियन ज्योग्राफी इस बुक से जो है आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको लड़ता भी है, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम यही आयोग ले रहा है, तो क्वेश्चन जो है बहुत लड़ता है। और बाकी इसका जो कोस्ट बनाकर जो डिस्कशन रहता है वो भी आपको पढ़ना है, ये बहुत फ़ायदा करेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए लुसेंट का जो इंडियन ज्योग्राफी है वो भी पढ़ना है। और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ये आप बुक देख रहे हैं एडिटोरिया का बिहार तथ्य संग्रह, ये बहुत पतला बुक है, इसमें मतलब 5 6 7 पेज होगा आपको भूगोल का, वो वाला आप पढ़ लीजिएगा बिहार का भूगोल, यहाँ से बिहार का क्वेश्चन आपका यहाँ से पकड़ा जाएगा। तो इतना चीज़ पढ़ना है 25 नंबर के लिए। अब इतना पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पे पक्का 25 नंबर आ जाएगा। अब बहुत कोई कहेंगे कि हाँ यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बता दिए, तो क्योंकि अभी समय है और इतना पढ़िए, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है एनसीईआरटी से नहीं पूछे, तो कम से कम ये चीज़ पढ़े रहिएगा तो वहाँ तो बना लीजिएगा, और यहाँ से पूछ लिया तो और अच्छा बात है। तो ये चीज़ आपको करके ही जाना है। इसमें हम ज़्यादा बुक लिस्ट लिखे लेकिन पढ़ना तो कम ही है। आपको यहाँ पे जियोग्राफी मान लीजिए इस बुक से पढ़िएगा, कितना आपको 20 पेज होगा, इसमें आपका 4 5 पेज होगा, ये पढ़ लीजिए। लुसेंट पढ़िएगा इंडियन ज्योग्राफी, इसमें भी मैक्सिमम सब आपको 10 से 15 पेज होगा। तो इतना ही आपको पढ़ना है, एक बुक के बराबर है ये, आपको जितना हम बताए हैं। तो ज्योग्राफी इतना आपको जरूर पढ़ के जाना है पीआरटी के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है। अब देखिए हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री से जो है आपको 15 से 16 क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें क्या करना है कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्ट्री पूछा जा रहा है वो ज़्यादा आधुनिक से ही पूछा जा रहा है। आधुनिक से आपका पूरा मतलब 1 2 क्वेश्चन हो सकता है कि इधर से पूछे, लेकिन पूरा का पूरा आधुनिक से ही पूछेगा। तो आधुनिक इतिहास जो है पढ़ना पड़ता है। वैसे अगर एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी का जो 8 क्लास है वो उसमें जो है आपको पढ़ना है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, ये वाला जो आपका टॉपिक है आपको हम वीडियो बना चुके हैं, ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, 7 घंटे का वीडियो है। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आईएनए में बिहार से क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटने वाला है, क्योंकि पूरा डिटेल में इसको कवर किया गया है। बाकी आप खुद के पास अगर नोट्स है तो खुद से पढ़ लीजिए। बाकी यहाँ पे देखिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है 16 नंबर के लिए, तो आपको लुसेंट जो है मॉडर्न हिस्ट्री जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा फैक्ट दिया गया है आपको। क्योंकि देखिए जितना पतला नोट्स है ज़्यादा फैक्ट है, उसको पढ़िए, आपको एग्जाम के समय में वही काम आने वाला है, वो आपको रिवीजन जल्दी हो जाएगा। लुसेंट में मान लीजिए 5 7 पेज है, आपको चाहिएगा तो 1 घंटा या 2 घंटा में इसको अगर पहले से पढ़े हैं तो रिवीजन कर सकते हैं। तो लुसेंट का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको भी पढ़िएगा। बाकी यहाँ पे जो ये बुक बताया है एडिटोरिया वाला तथ्य संग्रह, इसमें जो है बिहार का इतिहास पढ़िएगा। मान लीजिए बिहार से आपका 1 2 क्वेश्चन पूछ ले तो वहाँ पे से भी ये आप पकड़ सकते हैं। बाकी आप पूर्वालोकन तो पढ़ना ही है, पूर्वालोकन में आप सब सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपका पीआरटी में पूछता है, चाहे वो इतिहास हो, इतिहास में भी 2, भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास। भूगोल में भी 2, आपको भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल। आपको इसमें साइंस भी जो है इसी से पढ़ना है, साइंस आपको इसमें आपको मिलेगा भारत का, सॉरी यहाँ पे सामान्य विज्ञान, तो उसको भी यहाँ पे कवर करना है। ये आपका इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि बीपीएससी आयोग के द्वारा पूछा हुआ सब क्वेश्चनों का संग्रह है, तो इसको पढ़ना ही है। बाकी साइंस में देखिए इसमें भी जो है 16 सवाल 15 सवाल रहेगा। तो एनसीईआरटी का जो है
अगर आपके पास अभी समय है तो छठा से 10वां तक पढ़िए। अगर आप इतना नहीं पढ़ते हैं तो 9th और 10th तो आपको बिल्कुल यहाँ पे इसको पढ़ना ही है। इसको बिना पढ़े हुए एग्जाम आप नहीं दे सकते, इतना आप जान लीजिए। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी लुसेंट से जो साइंस है ये पढ़ लीजिए। लुसेंट में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बायो से रहा है, तो बायो वाला सेक्शन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी ये आपका जो बीपीएससी का बुक है 19वीं तक, इसमें जितना भी साइंस है उसको पढ़िए। ये आपका घटना चक्र वाला है और लुसेंट वाला, इतना पढ़िए आपका हो जाएगा। पॉलिटी को देख लीजिए, आपका 8 क्वेश्चन जो है पॉलिटी से पूछ रहा है अभी तक टीआरई 1 2 3 में। तो यहाँ पे भी आपका जो है ये वाला जो बुक है इसमें इंडियन पॉलिटी मिल जाएगा, आपको वहाँ से पढ़ना है। बाकी यहाँ पे लुसेंट का पॉलिटी पढ़ लीजिएगा। और ये वाला जो बुक है इसमें जो आपका राजनीति वाला एक अलग होगा, बिहार का राजनीति, जो आपका ज़्यादा नहीं 5-6 पेज का होगा, इसको यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। ईवीएस से देखिए, ईवीएस से आपका भी सवाल रह रहा है 8 सवाल। तो क्या कीजिएगा, 8 सवाल के लिए देखिए यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में कोई ऐसा बुक स्पेशल नहीं है कि आपको ईवीएस कोई बताएगा। तो ईवीएस के लिए आप कोई भी एक अलग से बुक यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे बीपीएससी पूर्वावलोकन में भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है, उसको ऐड किया गया है। या आपका एक अलग से जो है एक पतला बुक आता है पर्यावरण पारिस्थितिकी करके, आपको घटना चक्र का ही, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। या लुसेंट है, कोई भी आपका एक जनरल बुक है उसमें अगर दिया हुआ है आपका ईवीएस, तो वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पीआरटी में ये इंपॉर्टेंट है। आपका 8 नंबर पूछता है। वैसे हम यहाँ पे एग्जाम से पहले ईवीएस का एक वीडियो ज़रूर हम बनाएंगे, ताकि आपका ईवीएस जो है इसमें पूरा कवर हो जाए। और इसमें टीआरई 1 2 3 के क्वेश्चनों को भी ऐड करते हुए बनाएंगे, ताकि आपका ये जो है पूरा क्लियर हो जाए। करेंट के लिए क्या करें, देखिए करेंट से भी पीआरटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इससे भी जो है 15 से 16 सवाल जो है करेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमेशा। तो आपको करेंट के लिए क्या करना है, करेंट के लिए देखिए, क्योंकि अभी भी आपका समय है 5 महीना, सॉरी हाँ 4-5 महीना। तो इस बीच में क्या कीजिए कि आपको अगर डेली क्लास कहीं कर रहे हैं यूट्यूब पे तो बहुत अच्छा है, आप वहाँ से क्लास करते रहिए। उसके अलावा जो है आपका एसपीडी का जो बुक आता है उसको पढ़िए। एसपीडी जो है वार्षिकांक आता है, उसको ले लीजिए। और मान लीजिए इसको ले रहे हैं तो अपना इसको पढ़ते चलिए, और साइड से अपना एक यूट्यूब पे जो आपका सुबह में क्लास कहीं देखिए, यूट्यूब पे कोई अच्छा पढ़ा रहा है तो वहाँ से आप ज़रूर डेली क्लास कर लीजिए, ये आपको फ़ायदा करेगा। तो इतना कवर कर लेते हैं, तो करंट से कम आपका जो है 10 क्वेश्चन कैसे भी आप इसमें पकड़ लीजिएगा, जो आपका एक अच्छा मार्क्स है करंट के लिए। अब यहाँ पे हम चलिए चलते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है पीआरटी में, क्योंकि मैथ और रीजनिंग से जो है आपका 16 सवाल रहेगा। मैथ से भी 16 सवाल, रीजनिंग से भी 16 सवाल आपका यहाँ पे रहा है टीआरई 2 और टीआरई 3 में। तो पिछला पेपर जब हम देखे थे टीआरई 3 का, अभी हम पूरा देखे हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें परसेंटेज से जो है सवाल जो है आपका 3 सवाल जो है टीआरई 3 में पीआरटी में क्वेश्चन पूछा था परसेंटेज से। बहुत मतलब अच्छा सवाल था, इजी भी था, अगर इसको कर लीजिएगा तो बन जाएगा। तो परसेंटेज से 3 सवाल, एलसीएम एचसीएफ से जो है एक सवाल देखने को मिला है। जैसे ये वाला क्वेश्चन कि हाँ अगर कोई संख्या है 12 15 18 और इसमें हम अगर मान लीजिए 2 से भाग दे रहे हैं तो प्रत्येक स्थिति में इतना इतना शेष बच रहा है, तो ऐसा वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा रहा था। उसके बाद नंबर सिस्टम से आपका 3 से 4 सवाल जो है पूछा गया है टीआरई 3 में, तो इसको भी कवर करके जाना है। खास करके इसमें आपका रूट वाला सवाल हो गया, कोई आपको भागा वाला, दशमलव वाला, गुना टाइप का, बोर्ड मास टाइप का, तो इसमें भी आपका क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से आपका पूछता है। 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा नंबर सिस्टम से। सक्सेसिव डिस्काउंट से भी क्वेश्चन रहा था आपका इस बार कि हाँ 2 छूट लगातार दिया है तो कितना छूट हुआ, तो ये आपका क्वेश्चन एक था। बाकी देखिए रैंकिंग से भी सवाल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाँ किसी क्लास में कोई व्यक्ति है ए है, अगर वो बैठा हुआ है 12वें स्थान पर, नीचे से 14वां स्थान पे, तो इसका मतलब फाइनल स्थान क्या होगा, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। बाकी देखिए एक क्वेश्चन सेट से था, जैसे होता है कि 12 15 18 ये आपका फॉलो किया तो अगला यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन के अनुसार, उस हिसाब से भी आपका सेट से क्वेश्चन था। बाकी यहाँ पे SICI से हो सकता है एक सवाल, तो अभी इसकी बार पूछा था, बाकी आपको पूछ सकता है अगली बार भी, तो SICI को भी पढ़ना है। बाकी यहाँ पे एक सवाल टाइम एंड वर्क से भी पूछा गया था। उसके बाद क्वाड्रेटिक की इक्वेशन से जो है हमेशा क्वेश्चन पूछते आ रहा है बीपीएससी, तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन भी पढ़ना है। अब देखिए जो भी हम इसमें बताए हैं आपको चैप्टर, अगर वह एनसीईआरटी में दिया गया है या एससीईआरटी में आपको मान लीजिए 8 क्लास 9th क्लास में, तो उसको भी वहाँ से कवर कर लीजिएगा। जैसे बहुत सारा सवाल आप मैथ अगर पढ़ते हैं कोई किसी भी एग्जाम के लिए, तो हो सकता है कोई, जैसे मान लीजिए अगर पढ़ते हैं मैथ कहीं पे कोर्स लिए है, तो हो सकता है कहीं पे कोई चीज़ नहीं पढ़ाता है, जैसे शांत वैल्यू क्या है, वो चीज़ क्या है, तो वो चीज़ आपको केवल एनसीईआरटी एससीईआरटी में ही मिलता है, तो वो चीज़ आपको पकड़ा जाएगा वहाँ से। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे एनसीईआरटी के लिए। बाकी यहाँ पे देखिए
जो क्षेत्रमिति है यहाँ से जो है आपको 4 सवाल पूछा गया था बीपीएससी सीआरई 3 में कि आयत का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल, इन सभी से जो है आपको एक एक सवाल पूछा गया था। तो अगला बार भी हो सकता है पूछ ले, तो इनको क्षेत्रमिति में जितना भी सवाल है वो पढ़ के जाइएगा। बाकी भाज्य, भाजक, शेषफल से भी एक सवाल जो है देखने को मिला था। ये चीज़ जो आपको इतना जो है सीआरई 3 में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सब आप जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपको मैथ का रिवीजन के लिए देखिए, आप कोई भी आपके पास एक बुक रखिए, चाहे एसएससी का हो, किरण प्रकाशन का आता है, चाहे रेलवे का आता है, ये सब का जो है आपका एक रखिए पेपर। और मान लीजिए अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं कहीं पे, कहीं यूट्यूब पे क्लास देख लीजिए, या आपको कोई कोचिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वहाँ से कर लीजिए। और यहाँ से करने के बाद आप जो है सेट जरूर लगाइए, वहाँ से जो आपका मैथ प्रैक्टिस होते रहेगा। तो ऐसे ऐसे करके मैथ पढ़ाइए। और बाकी यहाँ पे ये जो आपको बुक बताए हैं, इसमें भी जो है आपका जितने भी बीपीएससी द्वारा मैथ पूछा है उसको भी जरूर बना लीजिएगा, ताकि आयोग के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है टीआरई 3 में रिपीट, सेम टू सेम रिपीट भी हुआ है, केवल डाटा थोड़ा बना बदल दिया गया है, बाकी लैंग्वेज वगैरह सब सेम है। तो इसमें भी मैथ जो है जरूर बना लीजिएगा, ये बहुत फायदा करेगा। बाकी अब देखिए रीजनिंग से भी 16 सवाल रहता है। तो रीजनिंग में देखिए आपका एक सवाल पूछा था ब्लड रिलेशन से इस बार। बाकी काउंटिंग फिगर से, जैसे आप टीआरई 3 में ही है, आपको इस टाइप से एक सवाल पूछा था, आपको पेपर दिए होंगे तो मालूम होगा कि इसमें कितना फिगर है, इसमें कितना आयत है या कितना वृत्त है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इसको कर लीजिएगा। बाकी एक क्लॉक वाला भी घड़ी पूछता है कि हाँ, घड़ी में अगर मान लीजिए इतना यहाँ बजा हुआ है तो उसको उलट देंगे तो कितना बजेगा, या इसमें कोण कितना है। तो इस टाइप से भी एक क्वेश्चन इसमें पूछा था। बाकी एक क्वेश्चन सीक्वेंस से भी था, जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, यहाँ पे डॉट डॉट, यहाँ पे जो है 10, तो इसमें बीच में क्या होगा, ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन है आपका एक क्वेश्चन था। बाकी एक डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था कि हाँ, राम पहले जो है को उत्तर जाता है, फिर पूरब जाता है, फिर पश्चिम जाता है, तो कितना किलोमीटर चला। तो ये भी आपका क्वेश्चन एक पूछा था। बाकी जो देखिए मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बॉक्स बना देता है, यहाँ पे 2 खंड कर देता है ऐसे, यहाँ पे कोई संख्या रहता है, बताइए यहाँ पे x है तो x के जगह पर क्या होगा। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था टीआरई 3 में। बाकी यहाँ पे देखिए वर्ड फॉर्म से भी एक क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन पूछा था गया कि पेंटर जो वर्ड है, पेंटर से इनमें से कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे बन सकता है। 4 यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया रहेगा, 5 ऑप्शन, और यहाँ पे दे दिया रहेगा जैसे पेंटर में यहाँ पे जैसे इंटर दे देगा, या एंटर दे देगा, या पेन दे देगा, यहाँ पे लिख देगा कौन नहीं बन रहा है। इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई 3 में। उसके बाद देखिए डे से कि हाँ, मान लीजिए कल आपका सोमवार है तो आने वाले 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था। बाकी एक क्वेश्चन जो है सीरीज से पूछा था, सीरीज वाला यही 17, कुछ उसके बाद 27, 38, इस टाइप से, फिर खाली स्थान बीच में क्या होगा। उसके बाद देखिए एक सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा था कि हाँ, कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर ABCD ऐसे ऐसे बैठा हुआ तो इसके दाएं में बगल में कौन है, ये वाला क्वेश्चन। बाकी अल्फ़ाबेट जो पॉजिटिव होता है कि हाँ, पी के पॉजिटिव क्या होगा, या आपको क्यू का क्या होगा, इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा था। बाकी एक मिरर और वाटर इमेज से भी जो है टीआरई 3 में पूछा हुआ था। यानी ये सब जो है टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये सब आपको पढ़ना है। बाकी टीआरई 2 में एक अलग मिला है आपको, क्यूब से भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो रीजनिंग वाला ये वाला सवाल है, ये सब तो आप कवर कर लीजिए। बाकी आप सेट प्रैक्टिस करते रहिए, सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहाँ पे आपका नया नया मैथ मिलेगा, नया नया रीजनिंग मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आप नहीं पढ़े हैं तो सेट प्रैक्टिस में ही बनाइएगा, तो वहाँ पे धीरे धीरे आपका जो है कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो वो पूरा हो जाएगा। अगर आपको हम इतना बताएं हैं, अगर आप पूरा कर लीजिएगा तो पक्का आपको गारंटी देते हैं कि आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। आप इतना जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी पूरा समय है। आपको कम से कम एग्जाम जो है मई में ही होगा, इससे पहले नहीं होने वाला है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। मई जून तक जा सकता है, तो अभी भी आपको 150 दिन यानी 150 दिन है। अगर आप इसको पूरा कर लीजिएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बस यहाँ पे जो हम बताए हैं, कोर्स और कोचिंग के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि कोर्स और कोचिंग में इतना ना पढ़ाता है, दिन भर रात भर एक ही चीज़ को, मान लीजिए 15 क्वेश्चन लोग कराएगा, उसी में जो है 2 घंटा लगा देगा, बीच में इतना बात कही करेगा सब कि 2 घंटा कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इससे हम इसलिए बोल रहे हैं कि ऑफलाइन है तो ठीक है, एक माहौल मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन बिल्कुल मत लीजिए क्लास। उससे अच्छा है, सबसे अच्छा आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। लाइब्रेरी में जो है मान लीजिए कोई टॉपिक पे गड़बड़ी हो रहा है, कोई पढ़ना, जैसे हिस्ट्री में पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या कुछ भी, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे यूट्यूब पे, और उसमें जो अच्छा क्लास लगेगा उसको अपना देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। लेकिन आप कोर्स लीजिएगा तो फंस जाइएगा कि हाँ, हम कोर्स पढ़े कि ये पढ़े, इधर भी पढ़िएगा उधर भी पढ़िएगा, और दोनों में से कोई नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी आपका रिजल्ट हो जाएगा। और बाकी चीज़ आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट करके बताइए चैनल पे, और नए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।